मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी सर पर। क्लास 12 का यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखिए। 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया गया है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का। देखिए हम लोग पहला प्रश्न क्या है, धर्म एक अफीम के समान है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धर्म एक अफीम के समान है, यह किसने कहा था? विकल्प नंबर ए दिया गया कार्ल मार्क्स, बी जो दिया गया सोरोकिन, सी जो दिया गया है मैकाइवर और डी जो दिया गया गिलिन एवं गिलिन का। तो डिस्कशन देखिए, धर्म एक अफीम के समान है, ये जो कथन है वो कार्ल मार्क्स जी का है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की। और डायरेक्शन देखिए, दिख रहा है आपको यहाँ पर सामने, डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला डीजे सर। क्वेश्चन हम लोग का सेकंड क्या है, भारत में सत्तू राष्ट्रवाद को किसने जन्म दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सत्तू राष्ट्रवाद को किसने जन्म दिया? विकल्प नंबर ए दिया गया समाज ने, बी जो दिया गया उपनिवेशवाद ने, सी दिया गया आधुनिकरण ने, डी दिया गया पूंजीवाद ने। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपनिवेशवाद ने। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न दिया गया है, भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुई? भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुई? विकल्प नंबर ए दिया गया है वर्ष 1942 में, 1842 में, बी जो दिया गया है 1851 में, सी जो विकल्प दिया हुआ है 1854 में और डी जो दिया गया है वर्ष 1859 में। तो डिस्कशन देखिए, चाय के उद्योग की जो प्रारंभ हुआ था डिस्कशन वो 1851 ईस्वी में हुआ था। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 3 हम लोग का है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर, लेकिन बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोग को एक बात बताते चले। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 250 7 नाम का, उससे खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और तुरंत मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी लेक्चर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्गदर्शन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है आप लोगों के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पीडीएफ है, मैं आप लोग को इजीली तरीके से अब उसमें अवेलेबल करा दूंगा। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी डिस्टेंस, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसका लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है? देखिए बहुविकल्पी जो होता है वो अति लघु के समान होता है, अति लघु जो होता है वो बहुविकल्पी के समान होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो दिया गया जो चौथा प्रश्न है, विकल्प नंबर ए दिया गया है लैटिन ग्रीक भाषा, बी जो दिया गया है ग्रीक फ्रेंच भाषा, सी जो दिया गया जर्मन फ्रेंच भाषा और डी जो दिया है जर्मन लैटिन भाषा। तो डिरेक्शन दिया गया जो यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी होगा वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, यानी चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक फ्रेंच भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न को। पाँचवा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का लेखा जोखा सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का लेखा जोखा सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये डाटा जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूछ देता है हम लोग को कभी कभी बहुविकल्पी में भी, अति लघु में भी, तो दिक्कत हो जाता है हम लोगों को। तो डिस्टेंस याद रखिएगा, इन प्रश्नों को तैयार करके एकदम अच्छे से जाइए आप लोग। विकल्प नंबर ए दिया गया वर्ष 1951 में, बी जो दिया गया वर्ष 1961 में, सी जो विकल्प दिया गया वर्ष 1971 में और डी जो दिया गया वर्ष 1981 में। तो डिस्टेंस देखिए, बाल स्त्री पुरुष लिंगानुपात का जो लेखा जोखा सर्वप्रथम पहली बार किया गया था वो किया गया था वर्ष 1961 में, यानी पाँचवें प्रश्न का दिया गया जो विकल्प नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हम लोग अब छठवें प्रश्न की। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, साक्षात्कार का स्वरूप किस प्रकार का माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकल्प नंबर ए दिया गया है सामुदायिक, बी जो दिया गया सामूहिक, सी जो दिया गया व्यक्तिगत, डी जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। जैसे देखिए साक्षात्कार का जो मुख्य रूप से अगर स्वरूप देखा जाए तो वो व्यक्तिगत होता है ना, पार्टिकुलरली होता है। तो दिया गया जो प्रश्न संख्या 6 है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, विविधता शब्द असमानता के स्थान पर किस पर बल देता है? विविधता शब्द असमानता के स्थान पर किस पर बल देता है? विकल्प नंबर ए दिया गया है सामाजिक एकता पर, बी जो दिया गया सांप्रदायिकता पर और सी जो दिया गया यहाँ पर सामुदायिक विश्व पर और डी जो दिया गया है अंतर पर। देखिए विविधता शब्द असमानता के स्थान पर किस पर बल देता है डिस्टेंस, तो ये जो अंतर पर ये बल देता है मुख्य रूप से। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा
विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंतर पर। देखिए ए क्रम गड़बड़ हो गया थोड़ा सा लिखिए, तो यहाँ अंतर पर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। खैर लिखा हुआ सही है, ये पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंतर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, जो अपने समूह को श्रेष्ठ एवं वैध माने निम्न में क्या कहलाता है। जो अपने समूह को श्रेष्ठ एवं वैध माने निम्न में क्या कहलाता है। विकल्प नंबर ए दिया गया है आतंकवाद, बी जो दिया गया है उग्रवाद, और सी जो दिया गया है कुलीनवाद, डी जो दिया गया है धार्मिकतावाद। देखिए स्टूडेंट्स, उसे हम लोग मुख्य रूप से उग्रवाद की श्रेणी में रखते हैं। तो दिया गया जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए 9 हम लोग का प्रश्न क्या है, जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है। जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है। विकल्प नंबर ए दिया गया 40%, बी जो दिया गया है 60%, सी जो विकल्प दिया गया है 75%, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 85%। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर 85% जो जनसंख्या जनजातीय जनसंख्या का लगभग जो 85% भाग है वो मध्य भारत में रहता है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नर्मदा नदी पर।